नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम काजू और इशिगुरो की किताब ए पेल व्यू ऑफ हिल्स इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब वाकई सोचने पे मजबूर करती है। कहानी हमें सुना रही हैं इत्सुको। वो अब इंग्लैंड में रहती हैं, पर उनकी यादें वो उन्हें बार बार खींच ले जाती हैं युद्ध के बाद वाले नागासाकी में। ठीक उसी वक्त जब उनकी बेटी निकी उनसे मिलने आई है। हाँ, पर इत्सुको का मन जैसे कहीं और ही है, अतीत की उन धुंधली गलियों में। और ये हिस्से जो हम देखेंगे ये यादों की फितरत पर सवाल उठाते हैं। मतलब माँ बनना, युद्ध के बाद जापान का बदलना, और खास कर ये कि अतीत हमारे आज पर कैसे असर डालता है। बिल्कुल, खासकर तब जब यादें, जैसा इत्सुको खुद भी मानती हैं, पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होती। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सच और याददाश्त का रिश्ता कितना उलझा हुआ हो सकता है। सही कहा। तो बात शुरू होती है इत्सुको के इंग्लैंड वाले घर से। माहौल एकदम शांत है, बेटी निकी है साथ में, मगर इत्सुको का मन वो तो नागासाकी में अटका हुआ है। वो नागासाकी जहाँ बमबारी के निशान अभी भी हैं। हाँ, मलबे के ढेर, नई इमारतें बन रही हैं पुरानी तबाही के बीच, और उनके घर के पास एक बड़ी सी बंजर जमीन का जिक्र है। हाँ, वो बेस ग्राउंड। और वो सिर्फ मतलब जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो एक तरह से प्रतीक बन जाती है। प्रतीक? किस चीज का? शायद इत्सुको की अपनी यादों का, उनके अनकहे दुख का, एक तरह के खालीपन का। और दिलचस्प बात यह है कि यहीं इसी जगह उनकी मुलाकात होती है साचिको और उसकी बेटी मारिको से। साचिको? हाँ, ये किरदार बड़ा रहस्यमयी लगता है। बिल्कुल, दिखने में गर्वित सी, पर हालात मुश्किल लगते हैं। नदी किनारे एक टूटे फूटे से कॉटेज में रहती है ना? हाँ। और उसका वो अमेरिकन दोस्त का जिक्र, अमेरिका जाने के सपने देखती है। और उसने इत्सुको से पैसे भी मांगे थे। हाँ, और ये भी माना कि उसने अपने अंकल के घर से वो कीमती चाय का सेट चुराया था। ये सब उसके किरदार की परतें दिखाता है, उसके हालात दिखाता है। और उसकी बेटी मारिको, वो तो और भी अजीब है। हाँ, मारिको, वो एक ऐसी औरत की कहानी सुनाती है जो नदी पार रहती थी और जिसने कथित तौर पर एक बच्चे को डुबो दिया था। बिल्कुल। साचिको तो इसे मारिको की कल्पना बताकर टाल देती है। कहती है टोक्यो में शायद कोई हादसा देखा होगा उसने, और दावा करती है कि वो औरत मर चुकी है। यहाँ सच क्या है, कल्पना क्या है, सब गड्डमड हो जाता है। सही बात है। और इसी दौरान जब ये सब नागासाकी में हो रहा था, इत्सुको खुद गर्भवती थी। हाँ, उनका पति जीरो वो काम में बहुत व्यस्त रहता था। और तभी उनके ससुर ओगाता-सान मिलने आते हैं, एक रिटायर्ड शिक्षक। पुरानी सोच वाले, जिन्हें जापान में आ रहे पश्चिमी बदलाव जैसे लोकतंत्र, नई शिक्षा नीति, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, और यहीं पर वो बहस होती है ओगाता-सान और उनके पुराने छात्र शिगियो मात्सुदा के बीच। वो बहस बहुत जरूरी है। मात्सुदा ने एक लेख में ओगाता-सान जैसे टीचर्स की पीढ़ी पर इल्जाम लगाया था कि उनकी तालीम ने ही जापान को जंग की तरफ धकेला। तो ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पुराने और नए जापान के बीच का टकराव है कि देश की पहचान क्या हो, मूल्य क्या हो, ये सवाल उठ रहे थे उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे हम इत्सुको की कहानी सुनते जाते हैं, उनकी अपनी यादों पर ही शक होने लगता है ना? हाँ, वो खुद भी कहती हैं कि याददाश्त पर मतलब पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। यही इशिगुरो वो अविश्वसनीय नैरेटर वाली तकनीक इस्तेमाल करते हैं शायद। बिल्कुल, यानी कहानी सुनाने वाली यहाँ इत्सुको शायद पूरी सच्चाई नहीं बता रही, या फिर उसे खुद ठीक से याद नहीं है। हो सकता है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो अनजाने में। जैसे वो एक रात का वाकया याद करती हैं जब मारिको खो जाती है। हाँ, और उसे ढूंढते हुए नदी किनारे इत्सुको के पैर में रस्सी उलझ जाती है। वो इसे बस यूं ही बता देती हैं, पर ये घटना ये थोड़ी अजीब लगती है। क्या ये किसी भूली हुई बात का संकेत हो सकता है? शायद। और जब मारिको मिलती है तो उसके पैर पर चोट होती है। साचिको कहती है पेड़ से गिर गई। पर मारिको फिर उसी रहस्यमयी औरत का जिक्र करती है। हाँ, तो सवाल ये उठता है, क्या इत्सुको सिर्फ साचिको और मारिको की कहानी सुना रही हैं, या अनजाने में अपनी कहानी कह रही हैं? उनकी अपनी मृत बेटी कीको, उसकी यादें, और निकी का व्यवहार, और साचिको के हालात, इन सब में एक धुंधली सी, एक अजीब सी समानता नजर आने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साचिको का किरदार इत्सुको के अपने मुश्किल मातृत्व या शायद किसी अपराध बोध का आईना हो? बहुत मुमकिन है। ये सवाल इशिगुरो छोड़ देते हैं पाठक के लिए। साचिको का अमेरिका जाने का सपना, उसकी बेटी की वो अजीब हरकतें, क्या ये सब इत्सुको के अपने अतीत के किसी हिस्से को छुपाने का या शायद समझने का एक तरीका है? कहानी सीधे जवाब नहीं देती।
तो कुल मिलाकर ये अंश हमें यादों की एक उलझी हुई पहेली के साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, कि एत्सुको की कहानी में कितनी हकीकत है और कितना उनके मन की जरूरत के हिसाब से गढ़ा गया है। और किताब का शीर्षक भी तो यही इशारा करता है, ए पेल व्यू ऑफ हिल्स, पहाड़ियों का धुंधला नजारा। बिल्कुल। क्या ये नजारा वक्त के साथ वाकई धुंधला हो गया है या उसे जानबूझकर धुंधला रखा गया है ताकि वो जो कड़वी सच्चाई है उसका सामना ना करना पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी पाठक के जहन में घूमता रहता है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।